Dear students, today you are going to study about osmoregulation, परासरण नियमन। प्यारे बच्चों, परासरण नियमन क्या होता है? ये प्रत्येक जीवधारी अपने वातावरण और अपने बॉडी से सामंजस्य बनाकर रहता है जीवित रहने के लिए। तो ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बॉडी इंटरनल मीडियम और एक्सटर्नल मीडियम से सामंजस्य बना के रखा जाए। तो ये आमतौर से जितने भी जो वाटर एनिमल्स हैं, लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, उनमें कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं जिससे ऑस्मो रेगुलेशन जो है होता है। ये होता क्या है, जो बॉडी फ्लूइड है और ये फ्रेश वाटर जो ऑर्गेनिज्म हैं, इनसे एंड ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर जो है वो का आदान प्रदान होता रहता है, यानी बॉडी के अंदर वाटर जाता है और निकलता है। तो ये एक प्रोसेस चलती है। फ्रेश वाटर में एक्सेस वाटर बॉडी के अंदर ना हो जाए, इससे लिए ऑस्मो रेगुलेशन होता है, यानी एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अपोजिट जो मरीन एनिमल्स हैं, जो समुद्र में रहते हैं जीवधारी, उनमें क्या होता है, वहां पर जो मरीन वाटर है यानी समुद्र का जो पानी है वो कंसंट्रेशन उसका अधिक होता है और बॉडी जो फ्लूइड है उसका कम होता है। तो वहां पर पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से पानी बॉडी में नहीं रुकेगा। तो वहां पर ये जो जीवधारी हैं वो ज़्यादा पानी पी लेते हैं और यूरिनेट कम करते हैं। तो ये एक प्रोसेस चलती है ऑस्मो रेगुलेशन, इससे जीवधारी जो है वो जीवित रहता है। डियर स्टूडेंट्स, ऑस्मो रेगुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सुइटेबल इंटरनल मीडियम इज मेंटेन्ड बाय नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज by regulation of movement of water and salts between the body fluid and the external medium। यानी जो अभी मैंने बताया आपको कि जो बॉडी फ्लूइड और एक्सटर्नल मीडियम से जो है वो एक लाइफ एक्टिविटीज को जीवित रहने के लिए ये मोमेंट होता है कि रेगुलेशन होता है वाटर का। ये कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन। द टर्म ऑस्मो रेगुलेशन वाज क्वाइंड बाय होबर इन 1902। ये ऑस्मो परासरण जो नियमन का जो इसका सबसे पहले किसने बताया था? होबर 1902। इन्होंने ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में सबसे पहले बताया। इन लोअर ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन वाटर, जो फ्रेश वाटर में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, द ऑस्मो रेगुलेशन बिकम्स वेरी important in freshwater animals. Water continuously enter the body due to end osmosis, so they face the danger of cell bursting। यानी जो एंड ऑस्मोसिस के जरिए एंड ऑस्मोसिस इसके जरिए से जितने भी ये फ्रेश वाटर
ऑर्गेनिज्म। जितने भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हैं एंड ऑस्मोसिस के जरिए से ये वाटर को लेते हैं और सेल बस्ट होने का खतरा बना रहता है। सेल बस्टिंग, सेल बस्टिंग का खतरा हर टाइम बना रहता है कि एक्सेस वाटर की वजह से। तो इसमें क्या होता है, सेल बस्टिंग ना हो उसी के लिए एंड ये जो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन होता है, इन दिस ऑर्गेनिज्म organs are present to regularly eliminate the excess of water from the body। यानी ऐसे ऑर्गन में जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो eliminate water, excess water। एक्सेस वाटर को एलिमिनेट करते रहते हैं। ऐसे ऑर्गन्स होते हैं इन ऑर्गन्स के अंदर कि एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं, यानी कि एलिमिनेट करते रहते हैं ताकि सेल बस्टिंग ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा। फॉर एग्जाम्पल अमीबा में क्या होता है, रेगुलेशन किसके थ्रू होता है, देयर इज ए कंट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर दिस पर्पस। अमीबा में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं जिससे एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को बॉडी से बाहर निकाला जाता है और सेल बस्ट होने से बच जाती है। इन मरीन एनिमल्स ऑन द अदर हैंड फेस द डेंजर ऑफ वाटर स्कार्सिटी बिकॉज surrounding sea water is more concentrated as compared to their body fluid। मरीन वाटर क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन यानी सांद्रण अधिक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी की कमी, जो वहां पर जो ऑर्गन्स हैं वो पानी की कमी से जूझते हैं। फेस द डेंजर ऑफ वाटर स्कार्सिटी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सराउंडिंग जो वाटर है, मरीन वाटर, वो मोर कंसंट्रेटेड होता है, संद्रण उसका अधिक होता है, एज कंपेयर टू देयर बॉडी फ्लूइड। जो ऑर्गन्स का जो बॉडी फ्लूइड है और मरीन वाटर का जो पानी है, वाटर है, उसका जो उसमें बहुत फर्क होता है कंसंट्रेशन में, इसीलिए जो है वो पानी की कमी हो जाती है। दीज एनिमल्स ड्रिंक मोर वाटर एंड यूरिनेट लेस। ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो पानी को ज्यादा से ज्यादा पीते हैं और यूरिनेशन कम करते हैं, पानी की कमी को दूर करने के लिए। In terrestrial animals like vertebrates, kidneys are used for both excretory as well as osmoregulatory purpose। जितने भी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, टेरेस्ट्रियल जितने भी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, इनमें किडनी जो है वो
काम करती हैं, किडनी क्या करती हैं, दोनों काम करती हैं, एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मो। ऑस्मो रेगुलेटरी और एक्सक्रीटरी दोनों वर्क जो है वो किडनी करती है यहां पर। और जितने भी लोअर ऑर्गन हैं उनमें ये लाइक अमीबा कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं, जिनसे एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और ये परासरण नियमन होता रहता है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।